लो जी 2 दिन का खेल खत्म हो गया और 2 दिन का मतलब है कि 6 सेशन होते हैं। 5 सेशन इस टेस्ट मैच में ऐसे थे, कभी ये आगे कभी वो आगे, कभी ये पीछे कभी वो पीछे। अब हुआ ये है कि एक सेशन यानी कि आज के दिन का आखिरी सेशन कुछ इतना धमाकेदार हुआ कि ऋषभ पंत ने और वॉशिंगटन सुंदर ने ये टेस्ट मैच भारत की झोली में डाल दिया है। अब से ठीक 24 घंटे पहले जब यहां पर हम बात कर रहे थे तो हमें लगा यार 205 रन पर आउट कर दिया इंग्लैंड को, ये टेस्ट मैच तो जीतना इंडिया को। लेकिन आज 146 रनों पर 6 विकेटें गिर गई थी। अश्विन भी आउट हो चुके थे। उसके बाद जो हुआ उसने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया है। ऋषभ पंत ने बनाए हैं 101 रन। उन्होंने अपना शतक छक्के के साथ पूरा किया और यह बता दिया जो लोग मुझे बैक नहीं करते थे वो गलत थे। आज मैं अपनी काबिलियत और अपने विश्वास से यहां पहुंच गया हूं कि मैं भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बन गया। उनका साथ दिया वॉशिंगटन सुंदर ने, वो 60 रन बनाकर खेल रहे हैं और इस वक्त भारत ने 294 रन बना लिए हैं 7 विकेटों के नुकसान पर, यानी कि भारत की कुल बढ़त 89 रनों की है और इंग्लैंड खेमे में थकान भी दिख रही है, हताशा भी दिख रही है। मेरे साथ सुनील गावस्कर हैं। सनी भाई, कल कुछ कह रहे थे, हमें लगा शायद वैसा होगा, वैसा हुआ नहीं। सनी भाई, आपने कहा था आज मिलेंगे 280 एक आउट पे, 146 6 आउट पर तो लेने के देने पड़ गए थे। मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो कि लीड भी ना मिले और चौथी बारी भी भारत की है। देखिए, मुझे भरोसा था इस भारतीय टीम पर, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में था जहां पे उन्होंने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, 2-3 बार गिर भी गए थे, पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को संभाला है, जिस तरह से खड़े होकर दुश्मन है जो मतलब क्रिकेट की फील्ड पर जो दुश्मन है उनका सामना किया है, बहुत मैंने देखा है। और उसी की वजह से मुझे भरोसा था कि आज भी 6 विकेटें गई है पर कोई ना कोई आके रन बनाएगा, और ऋषभ पंत ने वो रन बनाए। वॉशिंगटन सुंदर ने उनका बड़ा अच्छा साथ दिया और आखिरकार और 2 बाएं हाथ के बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल खेल रहे, उनकी भी एक अच्छी साझेदारी हुई जिससे भारतीय टीम की जो लीड है वो 89 रन की लीड हो गई। अब मैं नहीं अब इंग्लैंड को यहां से बचना बहुत मुश्किल होगा। सही बात है। वैसे भारत ने चौथा खेलना है, 3 दिन का वक्त है, लेकिन जिस तरह की विकेट है, जिस तरह की कंडीशंस है, आमतौर पर चौथा खेलना तब ठीक लगता है जब आपके पास पहली पारी में 100 रन की लीड हो। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जहां पर ऐसा लग रहा था कि भारत के हाथ से यह मैच फिसल रहा है। यह मैच भी फिसलता और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की टिकट भी फिसलती। लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत ने खेली वो पारी जिसने बना दिया है उनको इस टीम का सबसे बड़ा लड़ाका। 94 से 100 का सफर छक्के के साथ। 100 with a 6. What a performance by this young man. कितनों में होता है ये दम, कितनों में होती है ये दादागिरी, खासकर तब जब 90s में आकर 3 बार शतक चूका हो। लेकिन ऋषभ रंगीला ने रुआब नहीं छोड़ा तो नहीं ही छोड़ा। इसे कहते हैं भरोसा, और इसे कहते हैं सुपर डुपर भरोसा। एंडरसन की गेंद पर रिवर्स स्वीप, सिर्फ एक तेज गेंदबाज के दिल पर ही नहीं, पूरे इंग्लैंड की उम्मीदों पर झाड़ू फेर दिया ऋषभ ने। टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ का ये तीसरा शतक है। भारत का स्कोर 146 ही था जब ये जोड़ी जुड़ी थी। 6 विकेट गिर चुके थे, इंग्लैंड चढ़ा हुआ था। उसके स्कोर तक पहुंचने के लिए भी 59 रन बनाने थे। This time a pull and it's pulled hard in front. पूरे मात्रा के साथ दोनों अड़ गए और मुश्किलों को मात देने लगे। बिना किसी हड़बड़ी के दोनों बल्लेबाजों ने गेंदों को मेरिट पर खेला। And that'll run away down to the साझेदारी बढ़ी, शतकीय बनी, भारत को लीड मिली और लीड भी बढ़ती गई। हुआ यूं कि 80 ओवरों के बाद इंग्लैंड ने नई गेंद ले ली। शायद उसने यही भूल कर दी, क्योंकि उसके लिए ऋषभ ही नहीं, सुंदर भी सनसनी का दूसरा नाम बन गए। ऑन साइड से लेकर ऑफ साइड तक चौकों की झड़ी लग गई। Just goes over.
Nicely punched down the ground. Over pitch it was. 101 के स्कोर पर ऋषभ का यूं जाना थोड़ा खल गया। वो खुद से भी खफा थे, लेकिन सही मायनों में अपना काम कर गए थे। He's disappointed. Geez, lit up this ground. जो कमी रह गई थी उसे सुंदर ने पूरा कर दिया। उन्होंने 96 गेंदों पर हाफ सेंचुरी पूरी की। More runs. This is how दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 294 रन बना लिए। कहते हैं अंत भला तो सब भला, मगर सुबह की शुरुआत भली नहीं थी। पुजारा एक बार फिर जैक लीच का शिकार बने, सीरीज में 5वीं बार। भारत इस झटके से उबरता उससे पहले ही कप्तान का काम तमाम हो गया। सीरीज में दूसरी बार 0 सन्नाटा। बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं विराट। शुक्र है टीम पर इसका असर नहीं हो रहा, लेकिन हाहाकारी असर पड़ा रहाणे के यूचाने का। लंच से पहले ही आखिरी गेंद थी, इस गेंद को भी छोड़ सकते थे, मगर सच ये है कि वो रोहित का साथ छोड़ बैठे। Well caught down to his left by Ben Stokes at second slip. Well, this one left. खैर, दूसरे छोर से रोहित अलग मिजाज से खेल रहे थे। एकदम टेस्ट मैचों वाली बारी। इंग्लैंड के गेंदबाज उन्हें ज्यादा परेशान नहीं कर पा रहे थे। जब सब सेट हो गया था, अर्धशतक सामने था, रोहित LBW करार दिए गए। कमबख्त अंपायर कॉल, 1 रन से रह गया रोहित का अर्धशतक। इस बार अश्विन सिर्फ 13 रन बना सके। Straight forward catch, leading edge, tried to work it around Ravichandran Ashwin. भारी दलदल में फंसने के बाद बड़ी मुश्किल से निकला है भारत। अब भी महारत दिखनी चाहिए इस मैच में, और महाभारत नहीं चाहिए। आज तक ब्यूरो। तो फिलहाल कहानी खड़ी है कि भारत के पास लीड है 89 रनों की। एक वक्त ऐसा था जहां लग रहा था कि भारत लीड खा जाएगा, लेकिन सनी भाई मैं ऋषभ पंत की बात करता हूं। ऋषभ पंत ऐसा लगा एक्स फैक्टर भारत के पास आया, फिर टीम ने कहा इससे बड़ा प्लेयर नहीं, फिर टीम ने कहा यार एक एक कर हर फॉर्मेट से हटा दो। ऑस्ट्रेलिया में वो मौका मिल गया, वहां से ऋषभ पंत ने खुद अपनी लड़ाई लड़ी, और आज ये कहने में किसी को कोई शंका नहीं कि यही आपके सबसे बड़े मैच विनर बन गए, सबसे बड़े संकट मोचक बन गए। हाँ बिल्कुल, देखिए नंबर 6 पर अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस होते हैं कि आपकी टीम ने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की है कि आपको जाकर सिर्फ अपना बल्ला घुमाना है, या तो आपकी टीम के 4 विकेट फटाफट चली गई है और आपको पारी को संभालना है। तो अगर आपने देखा होगा उनको दोनों बार, मतलब जो उनकी जो करियर है, दोनों तरफ से खेलने का मौका मिला है। आज खास करके क्योंकि जब परिस्थिति भारत की बड़ी कठिन थी तो उन्होंने अब पारी को संभाला। पहले शुरुआत की, धीमी शुरुआत की, देख रहे थे कि गेंद क्या कर रही है, देख रहे थे कि पिच का कैसा बर्ताव हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने शॉट्स खेलना शुरू कर दिया, मतलब मैच्योरिटी दिखाई दे रहे। जो उन्होंने शुरुआत की थी 2-3 साल पहले टेस्ट क्रिकेट में, वहां पे भी दूसरी गेंद पर जाके छक्का मारा था। तो वो जो एक युवा मतलब एंथुसियाज्म बनती है, वो उन्होंने आज अच्छी तरह से टेम्पर की थी, और उसी की वजह से आज इन्होंने जो पारी खेली है वो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज की सबसे बेहतरीन पारी इसी की वजह से है, क्योंकि उस वक्त मतलब गेम बड़ा संतुलित था, इधर जा सकता या उधर जा सकता था, और उन्होंने अपनी बैटिंग से और वॉशिंगटन सुंदर के साथ जो पार्टनरशिप बनी उसके साथ उन्होंने ये गेम भारत के हिस्से में डाल दिया है। सनी भाई, खास तौर से जब सेकंड न्यू बॉल आया है, जब दूसरा नया गेंद लिया गया, जिमी एंडरसन, आपने सही कहा, उस वक्त भी अगर विकेट गिर जाती कुछ भी हो सकता था। जिमी एंडरसन आते हैं, पहला गेंद फेंकते हैं सेकंड न्यू बॉल के साथ, और ऋषभ पंत निकलकर उनको मिड ऑफ के ऊपर से मारते हैं। अगला गेंद एक्स्ट्रा कवर, उससे अगले ओवर में जो फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप मार देते हैं। मैंने टेस्ट क्रिकेट में कभी किसी तेज गेंदबाज को नई गेंद के साथ रिवर्स स्वीप खाते देखा नहीं। बिल्कुल, मैंने भी नहीं देखा। और जो गेंदबाज जिन्होंने 600 के ऊपर विकेटें ले ली, बिल्कुल मतलब ऐसा वैसा गेंदबाज नहीं। जिमी एंडरसन जिस तरह से वो पहली गेंद बाहर निकले
ऐसा लग रहा था कि कोई स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है। सही बात। और उसके बाद में जो रिवर्स स्वीप जो जिस तरह से उन्होंने मारा, वो भी ऐसा लगा, क्योंकि रिवर्स स्वीप हम देखते हैं कि स्पिनर्स के खिलाफ ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप स्कूप शॉट खेलते हैं फास्ट बॉलर के खिलाफ, पर जो रिवर्स स्वीप है वो स्पिनर के खिलाफ ही मारी जाती है। और यहाँ पे ऋषभ पंत ने फास्ट बॉलर जिमी एंडरसन को रिवर्स स्वीप मारी थी। देखिए भाई, इनका जो आत्मविश्वास है ना, उसको देखकर बड़ा सब जो भी कोई देखते हैं ना, बड़े उत्साहित हो जाते हैं। मैं भी उत्साहित हो रहा था वहां पे कि देखकर कि क्या कर रहे हैं। और जो सेंचुरी करनी थी उसके पहले वाली गेंद पर हर्षा भोगले ने मुझे पूछा कि क्या लगता है कि वो क्या करेंगे, और मैंने कमेंट्री में बोला कि वो छक्का मार के अपना शतक पूरा करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही किया। ये देखिए, ये जो आत्मविश्वास है, ये भारतीय युवाओं का जो आत्मविश्वास है, वो देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सही बात है। हालांकि एक वक्त जैसे आपकी स्क्रीन पर भी विकेटें दिख रही हैं, विराट कोहली आउट हुए। विराट का ये इस सीरीज में दूसरा शून्य है, ये बड़ा रेयर है विराट के लिए। सीरीज बड़ी भल्ले से मतलब ऐसी है कि वो याद नहीं रखना चाहेंगे। रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की, लेकिन 49 रन पर वो भी आउट हुए। और ये विकेट जब 146 6 आउट हो गया था अश्विन के आउट होने के बाद, लगा कि गया जी, लीड तो छोड़िए, आप कहीं पीछे ही ना रह जाएं। फिर उसके बाद ये विकेट जब तक गिरा तब तक इंग्लैंड के हाथ से बाजी निकल चुकी थी। खैर, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे सनी भाई के साथ। लेकिन आप जानते हैं, हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर एक लाइव डिबेट होता है, जिसे कहते हैं आज का एजेंडा। अगर आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, फटाफट कर लीजिए। उसमें आप हिस्सा लेते हैं, अपना सवाल रखते हैं, अपना मत रखते हैं। सवाल यही है, जीत है या फिर इंग्लैंड के पास अभी भी कुछ है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। चटपटा प्राइम टाइम, खबरदार मसाला प्राइम टाइम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई साहब, चटपटा प्राइम टाइम, मैं तो कहता हूँ 2 ले लीजिए, प्रीपेड भी दिखाइए ना। क्या भाई साहब, सेम मसाला आप दूसरे चैनल को भी चिपका रहे? अरे मैं तो कहता हूँ कुछ एक्सक्लूसिव दीजिए ना। अरे यार, उनकी गाड़ी आ गई, चलो हो सकता है आज कुछ खरीद ले। भागो रे भागो रे भागो रे भागो, बेचो रे बेचो रे बेचो रे बेचो, भागो रे भागो रे भागो रे भागो। मैडम एक बार ये न्यूज वाला अचार ट्राई करिए मैडम, अगर टीआरपी नहीं आए ना तो पैसा वापस। ये कमबख्त आज तक वाले हमारी अचार की दुकान बंद करवा के रहे। जी मैडम, बिना अचार के न्यूज में मजाक। गलत जगह ट्राई कर रहे हैं आप। अचार नहीं, समाचार से बनता है आज तक सबसे तेज। किसानों की बात छेड़ दिया आपने। ये किसानों का एजुकेशन हो रहा है। अगर आपके लॉज इतने अच्छे हैं मोदी जी के और आपके बनाए हुए, तो उनको समझा क्यों नहीं पा रहे आप? हमने तीनों कानून जो किए वो किसानों के हित में है। मैं भी मानता हूँ अच्छे हैं, बात उनको खालिस्तानी कह देते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। आप पार्टी का कम्युनिकेशन और सुधारेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। देखिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ सीधी बात, शनिवार रात 8 बजे, रविवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ आज तक पर। लावा ने रिसेंटली जी सीरीज स्मार्टफोन्स के साथ कमबैक किया है, जो कि एक्चुअली अपग्रेडेबल और कस्टमाइजेबल हैं। और जी सीरीज में जो स्मार्टफोन्स आते हैं वो है Z1, Z2, Z4 और Z6। और आज मेरे पास जो स्मार्टफोन है वो है जी सीरीज का हाई एंड वेरिएंट, जिसका नाम है Z6, जिसका रिव्यू मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूं। खास बात यह है कि ये जो स्मार्टफोन है ये कंप्लीटली मेड इन इंडिया है, और ये इतना मेड इन इंडिया है कि इसके अंदर जो बाय डिफॉल्ट रिंगटोन आती है उसका नाम भी है देश की अपनी धुन। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और करते हैं लावा Z6 का रिव्यू। ये है लावा Z6 स्मार्टफोन एंड इट्स बैक इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक विच इज एक्सपेक्टेड एट दिस प्राइस, बट आई रियली लाइक दिस कलर। ऑल्सो इसके बैक पर यहाँ एक पैटर्न है जो कि शायद कैमरा पर कैप्चर नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये एक पैटर्न है जिससे बैक पर स्क्रैचेस नहीं आती हैं। एंड ऑल्सो इट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा ग्रिप। साथ ही यहाँ कैमरा बम्प है जो कि नाइसली डिजाइन है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा बाहर नहीं निकला हुआ है। और यहाँ मिलता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि डिसेंटली काम करता है। इसके अलावा सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक भी है और ये भी अच्छे से काम करता है। यहाँ नीचे स्पीकर दिए गए हैं जो कि शायद बॉटम पर होते तो ज्यादा बेटर होता, क्योंकि अगर इस पर अब मैं कोई म्यूजिक प्ले करके फोन को सीधा रखता हूं तो आवाज जो है वो थोड़ी सी दब जाती है। हालांकि स्पीकर की लाउडनेस एकदम अप टू द मार्क है। आगे यहाँ 6.5 इंचेस की IPS LCD HD प्लस डिस्प्ले है विद गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन। और जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ ऊपर टीयर ड्रॉप नॉच है और नीचे चिन दी गई है। डिस्प्ले की बात करूं तो अगर फुल HD डिस्प्ले इस स्मार्टफोन पर आपको मिलती तो एक अच्छी बात होती, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले। और जो इसके डिस्प्ले के कलर्स की अगर मैं बात करूं तो ब्राइटनेस भी अच्छी खासी है, आउटडोर में कोई परेशानी नहीं होती यूज करने में, और जो कलर्स हैं वो भी अच्छे इस पर शो होते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज जिस पर मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा वो ये है कि फोन पर केवल वाइड बाइन L3 लाइसेंस है, विच मीन्स यू कांट वॉच
नेटफ्लिक्स और प्राइम इन HD। अपार्ट फ्रॉम इट यहाँ ऑडियो जैक दिया गया है, एक माइक है और एक USB Type-C पोर्ट है और लेफ्ट साइड में डुअल सिम प्लस माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दी गई है। वहीं राइट साइड में पावर ऑन ऑफ की एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए गए हैं। कमिंग टू द हार्डवेयर पार्ट, इसमें MediaTek Helio G35 प्रोसेसर के साथ 6GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। 6GB रैम इस प्राइस रेंज में एक अच्छा ऑप्शन है जो कि लावा ने दिया है। हालांकि प्रोसेसर भी G35 की जगह G70 होता तो मजा आ जाता। रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करें तो Android 10 के साथ स्टॉक Android एक्सपीरियंस यहां आपको मिलता है विद नो ब्लॉटवेयर, कंप्लीटली क्लीन, विच इज इंप्रेसिव एट दिस प्राइस। वही नॉर्मल यूसेज विदाउट एनी गेमिंग एंड ऑल, जब मैंने स्मार्टफोन को यूज किया तो मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस स्मार्टफोन पर हैवी गेमिंग करें, लेकिन कैजुअल एंड लाइट गेम्स इस पर खेले जा सकते हैं। वहीं अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी जैसा हैवी गेम लावा Z6 पर खेलने की कोशिश करेंगे तो लो सेटिंग्स पर भी आपको फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल जाएंगे। मूविंग टू द कैमरा, सो यहाँ पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। इसके अलावा सेल्फी पर यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं और जो मैंने इस स्मार्टफोन से कैप्चर की हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये लो बजट स्मार्टफोन है और इसके कैमरा से मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। खास बात यह है कि इस बजट के स्मार्टफोन्स में कैमरा रिजल्ट में कलर्स काफी फेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ग्रीन जो है वो ग्रीन ही है। बाकी जो माइनर इश्यूज मुझे फेस हुए हैं वो ये है कि अल्ट्रा वाइड से ली गई फोटो को अगर आप बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे तो डिटेलिंग ज्यादा नहीं है, फोटो सॉफ्ट हो जाती है। क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस केवल 5 मेगापिक्सल का है। पोर्ट्रेट मोड अच्छा काम करता है। लो लाइट मोड और नाइट मोड के रिजल्ट्स ये हैं और यहाँ भी डिसेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। सेल्फी कैमरा के रिजल्ट थोड़े से बेटर हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग 1080 पिक्सल्स की जा सकती है। बैटरी की बात करते हैं तो वो 5000 mAh की है, जिससे कि आपको एक फुल डे का बैकअप मिल जाता है। वहीं कनेक्टिविटी की बात करें तो एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि लावा Z6 में डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट नहीं है। अब करते हैं कीमत की बात, तो लावा Z6 का प्राइस है 9,999 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 रुपए। और इस कीमत पर मैं आपको ये फोन खरीदने का रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि आप Z2 या Z4 जरूर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये जो तीनों स्मार्टफोन है Z2, Z4 और Z6 दे ऑल आर सेम एंड आइडेंटिकल इन डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस। तो आप Z2 या Z4 अगर खरीदते हैं तो वो एक बेस्ट बाय हो जाएगा, क्योंकि तीनों में सेम प्रोसेसर है। जो तीनों स्मार्टफोन्स में डिफरेंस है वो है रैम का, मेमोरी का और कैमरा का। बाकी जो डिजाइन है, जो बाकी चीजें हैं फोन की, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो Z2 या Z4 आप जरूर खरीद सकते हैं 7 या 9,000 रुपए में, लेकिन Z6 10,000 रुपए में थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन अपग्रेड एनी लावा Z सीरीज स्मार्टफोन लेटर ऑन। यानी कि अगर आपने फिलहाल लावा Z4 खरीद लिया है और बाद में आपको उसकी रैम या मेमोरी कम लग रही है, तो आप डायरेक्टली लावा के सर्विस सेंटर पे जाके उसको अपग्रेड करा सकते हैं और इसके लिए आपको पूरा फोन चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। और एक अच्छी बात है, कस्टमाइजेबल ऑप्शन। प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। So sorry.